आप वैसे बोलो ना मेरा तो मुझे आएगा। क्या आप बोल खड़े नहीं बोलना। अच्छा अच्छा ठीक रील्स ठीक 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 ठीक। नमस्कार प्रिय साथियों, यहाँ पर आप जिन पेशेंट को देख रहे हैं वो स्नेक बाइट की हैं और इनके पैर में सांप ने काटा था और मैंने इनको अभी उपचारित किया है। तो ये एकदम अभी स्वस्थ हैं। विशेष जानकारी के लिए हम आपको पूरा बताते हैं। ये बता पूरी से। तो अभी आपने देखा कि मैंने इनको औषधि पिलाई हुई है और ये पैर पर मिट्टी का लेप किया हुआ है। यहीं पर ब्लैक कोबरा ने इनको बाइट किया था। तो देखिए, आपका क्या नाम है? निधि नाम है। और आप इनकी कौन है? मम्मी। आप इनकी माता जी हैं और आप क्या पिताजी हैं? हाँ। आप पिताजी हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ से आ रहे हैं? ये कहाँ पड़ता है, किस जिले में? जिला खीरी में। जिला खीरी में पड़ता है। तो आप किस हालत में ले आए थे और कितनी जल्दी कैसा क्या आपको रिस्पांस मिला है, थोड़ा सा ये बताइएगा। आप बताइएगा जरा, कैसा क्या आपने महसूस किया या इन्होंने महसूस किया? ये गाड़ी से उतारी गई तो मतलब आप नहीं खोल पा रहे थे। ये गले में जो दर्द हो रहा था, मतलब ये हाथों पे लाई हुई थी। अब इस समय जो है हमको संपूर्ण रूप से लाभ मिला है यहाँ पे आके। आपको यहाँ पर उपचार प्राप्त कराते हुए जी लगभग कितना टाइम हुआ होगा? आधा घंटा, बहुत ज़्यादा मुश्किल से 25-30 मिनट से ऊपर लगेगा। कहने का मतलब ये है कि पहले तो मैं आपको बता दूं, ये वीडियो बनाने का हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है कि सांप के काटने से लोग अस्पताल तक जाते हैं, लेकिन वो कभी कभी ऐसा होता है पूरी तरह से कवर नहीं हो पाते हैं। ऐसी अवस्था में भी ये एकदम स्वस्थ हैं। इनको पहले किस अस्पताल में आप लेकर गए थे? जिला ये लखीमपुर खीरी के रहने वाले, ये तहसील मोहम्मदी में पहले लेकर गए, वहाँ पर सही से उपचार नहीं हो पाया, हालात बिगड़ते गए, तो ये शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गए, वहाँ पर भी इनको पूरी तरह से लाभ नहीं मिल पाया। ये घर आए, घर आने के बाद भी ये बेहोश हो गए। ऐसा हुआ था जी। अब आप बताइए, बेहोश मतलब किस हालत में, कैसे क्या आप? सुबह तो हल्की आँखें खोली, उसके बाद दिन जितना बढ़ता गया उतने आँख भी आवाज आ रही थी इनकी तरफ से? आवाज भी नहीं आ रही थी, एकदम सब रुंध गया था। हाँ, गले में कुछ लील भी नहीं था, कुछ भी खा पी नहीं पा रहे? नहीं, कुछ भी नहीं। जैसा आपने बताया, और ठीक इसी अवस्था में ये गाड़ी पर लेकर आए, गोद में लेकर आए थे, लिटाया, इनको कतई होश नहीं था। जैसे ही पहली डोज मैंने केवल मतलब जब पेशेंट दवा खा भी नहीं पाए, उस अवस्था में भी अगर मेरे पास आ रहा है, केवल श्वास उसकी है, तो भी मैं ठीक कर देता हूँ। मैंने क्या किया था जरा आप बताइए, मैंने क्या किया और क्या हुआ था? दवाई डाली थी, कहाँ? पिलाई नाक में। जैसे ही हमने दवा नाक में डाली, उसके कितनी देर के बाद में इनको होश आ गया? 1 मिनट 2 मिनट में आवाज हो सका। मतलब जैसे ही नाक में दवा डाली, सिर्फ 1 या 2 मिनट के अंदर इनको छींक जैसी आई, खांसी जैसी आई, और मैंने इनको उठा के बिठा दिया। मतलब जो बेहोश होकर व्यक्ति आया था, उसको मैंने जैसे ही नाक में दवा पहुंची, छींक आई, बैठ गई, बिठा दिया, और तब से आराम से बैठी हैं और बराबर बेटा। अब आप अपने आप बताओ कि आपको कैसा महसूस हुआ तब से लेकर अभी तक? तो जब आप आई थी उस समय पर हाथ और पैर क्या कहाँ पे झंझनाहट हो रही थी? पूरा शरीर झंझना रहा था। इस समय पर कहाँ पर क्या महसूस हो रहा है? केवल इतना पैर, क्योंकि पैर में ही इनके बाइट हुआ है, ब्लैक कोबरा ने काटा है। दोनों निशान बहुत अच्छे से बने थे। अभी मिट्टी जब हटाएंगे तो आपको दिखा भी देंगे। ये मड थेरेपी चल रही है इनके। मिट्टी चिकित्सा में अद्भुत गुण होते हैं। आपको मैं ये भी बता दूं, वीडियो में साथ साथ इसका उपचार क्या है सही से अगर आप करें, मतलब आप अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कुछ ना करें, आप ज़मीन खोदिए कम से कम 1 फीट की, और ज़मीन खोदकर जो साफ मिट्टी है उसी को थोड़ा और खोदिए, मिट्टी पड़ी रहने दीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए और उस मिट्टी को सान दीजिए, अच्छे से निकालिए मिट्टी। जहाँ तक सांप का जहर असर पता चल रहा हो वहाँ तक आप मिट्टी का लेपन कर दीजिए तुरंत। मिट्टी जो होती है विष को अवशोषित करने का काम करती है। पहली बात ये आपकी नेचर चिकित्सा हो गई। इसके साथ साथ में आयुर्वेद की कई एक औषधियाँ होती हैं, उनका उपचार किया जाता है। जैसे नस से दिया जाता है और दवा पिलाई जाती है। पिलाने वाली दवा मैंने अभी इनको पिलाई है, नस से देने वाली दवा भी मैं इनको नस से दूंगा अभी, और दूंगा केवल 3 डोज या 4 डोज में ही, बिल्कुल चैतन्य अवस्था में। अभी मैंने इनको कितने बार नस से दिया है? 3 बार। केवल 3 बार। और दवा भी मैंने कितनी बार पिलाई है? 3 बार। 3 बार। मतलब हर 10 मिनट
पर केवल दवा पिलाई जाती है और 10 मिनट पर ही नस्य दिया जाता है। तो 3 बार का मतलब 20 मिनट हुआ। मतलब पहली बार, फिर 10 मिनट पर, फिर 10 मिनट पर। तो 20 मिनट में आप देख रहे हैं कि किस चैतन्यता में पेशेंट बैठा हुआ है और शून्यपन केवल और केवल आपके पैर में बचा है। तो कहने का मतलब आप किसी भी रूप में इस वीडियो को आप सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य किसी माध्यम से आप पहुंचाएं लोगों तक, ताकि उनको सही उपचार मिल सके। सांप का काटा हुआ मतलब ये समझ लीजिए कि जीवन से ही निराश हो जाता है वो व्यक्ति। ऐसे में अगर ये वीडियो आप लोगों तक शेयर करते हैं और वो हम तक अगर पहुंच जाते हैं तो पूरा जीवन उनका बच रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपके एक शेयर से कितना लाभ मिला उससे। तो मुश्किल को आधे घंटे में सांप के काटे हुए पेशेंट को ठीक किया जाता है। वो चाहे ब्लैक कोबरा काटा हो, ब्राउन कोबरा काटा हो, करैत ने काटा हो या रसल वाइपर ने काटा हो। यहाँ की रसल वाइपर लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, लोग नहीं ठीक होते हैं, मैं पल भर में ठीक कर देता हूँ। मतलब पल भर का मतलब ये होता है कि जैसे ही नासारंध्र में मेरे नासारंध्र में मेरी दवा पहुँची, पेशेंट उसी समय से अपनी अवस्था को, चैतन्य अवस्था को प्राप्त करना शुरू कर देता है। मेरा मोबाइल नंबर है 9792 75 69 11। पता है निकट जेके रिसोर्ट, पिहानी रोड, पोखरपुरा मोड़, पिहानी रोड, हरदोई। मेरा नाम है आचार्य डॉक्टर शैलेंद्र सरस। और इस तरह से केवल यही नहीं, अन्य भी हर प्रकार का उपचार हमारे यहाँ पर होता है, संभव उपचार होता है। और सभी उपचार आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा पर आधारित हैं। शेष अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो या जैसा आपने महसूस किया हो या आपको जो भी अपनी तरफ से कहना हो, खुशी व्यक्त करनी हो, तो वो आप कह सकते हैं। कुछ कहना मेरा सही होगा तो मैं इतनी धन्यवाद। सब धन्यवाद आपको भी। तो अगला वीडियो हमारा किसी न किसी इसी रूप में होगा जो कि लोगों की भलाई के लिए होगा। हाँ, ये भी एक चीज़ है, जैसे इस भ्रम में न रहें, मैं यथा उपयुक्त अपनी जो फीस भी लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि निःशुल्क सब कुछ रहता हो। योग सदैव निःशुल्क बताता हूँ, लेकिन अगर मैंने कुछ मेहनत की है, उपचार किया है, तो उसका मैं शुल्क भी लेता हूँ। इस भ्रम में ना रहें कि मेरे यहाँ पर आकर सब कुछ निःशुल्क होता है। नहीं, सांप का काटा है, मैं शुल्क सभी का लेता हूँ, कुछ भी हो। क्योंकि शुल्क लेने से मुझे लगता है कि औषधियाँ और विश्वास दोनों कायम रहते हैं। और जितने भी ऐसे लोग हैं जो निःशुल्क सेवा करते हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि कुछ न कुछ शुल्क अवश्य लें, क्योंकि ये हमारी भारतीय जो ऋषि मुनि की परंपरा है वो आगे बढ़े। आजकल एलोपैथ आगे बढ़ रहा है क्योंकि वो शुल्क से है। निःशुल्क चीज़ें क्या हैं, लुप्त होती जा रही हैं। कृपा कर इस चीज़ को लुप्त ना करें और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।